योर स्लीप इज मच वर्स देन यू थिंक। देखो, मैं अभी 17 ईयर्स का हूँ और मेरे जो क्लासमेट्स और मेरे सराउंडिंग के जो पीपल हैं, मेरा स्लीप शेड्यूल उनसे कहीं बेहतर है। वो लोग लाइक सोने के पहले 30 मिनट पहले वो मोबाइल देखते हैं और फिर भी वो लोग सो नहीं पाते, मोबाइल देखते हैं। बैड हैबिट्स जैसे कि टीवी के सामने बैठे रहते हैं, ब्राइट रूम में रहते हैं। लाइक बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स उनका सर्केडियन रिदम जो है, सर्केडियन रिदम वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनका स्लीप साइकिल कतई ख़त्म हो जाता है, वो बोल सकते हो। लेकिन फिर भी इवन दो आई हैव अ वेरी गुड स्लीप शेड्यूल, समटाइम्स मेरा भी स्लीप शेड्यूल मतलब मेरा भी नींद साइकिल जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, मेरा भी कभी कभी टूट जाता है नींद। जैसे कि येस्टरडे और येस्टर नाइट टू बी एक्यूरेट, मैं रात को सोने गया था और फिर अच्छी नींद हुई, 3-4 घंटा अच्छी नींद हुई, लेकिन फिर एट 4 AM समथिंग लाइक दैट मेरी नींद टूट गई और मैं जाग गया। फिर जागने के बाद मैं बस बेहतर रहा, फिर से सोने की कोशिश कर रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लाइक बेड पे एक साइड से और एक साइड में बस मूवमेंट ही कर रहा था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़े अनोइंग लग रहा था, लेकिन फिर इन दी एंड बस एकदम स्ट्रेट सो गया और 30 मिनट लगभग बस आंख बंद करके ऐसे सो रहा था और सरप्राइजिंगली एंड इवेंचुअली नींद आ भी गई और मैं सो भी गया। लेकिन अब जब आज मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मेरी मॉर्निंग में एक ट्यूशन थी और उस ट्यूशन में जाने में ही इतना लाइक टायर्ड फील हो रहा था, मतलब लग रहा था अभी 20-25 पुशअप करके उठा ना, उससे भी ज्यादा इतना टायर्ड फील हो रहा था। अब मेरे माइंड में एक है कि मैं थोड़ा एनालाइज ज्यादा करता हूँ, तो मैं एनालाइज करने लगा कि क्यों मुझे ये टायर्डनेस फील हो रहा है, क्यों। क्योंकि मैंने इसके पहले रात को खाना ठीक से नहीं खाया, कि प्रोटीन इंटेक नहीं हुआ, विटामिन की कमी है, मेलानिन की कमी है, मेलाटोनिन की कमी है, और क्या है मैं बस एनालाइज करने था। लेकिन फिर मैं समझा कि एनालिसिस बेकार ही है, ओवर थिंक करने में बस हेल्प कर रहे हैं, एनालिसिस बेकार है। तो फिर चला आया और समझा कि गुड स्लीप के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और लाइक कुछ बेसिक्स है कि देखो, पहले कि एक सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब का यूज़ ना करो। ब्लू लाइट एमिट होता है और आपकी सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब होती है, और बेसिकली ब्लू लाइट हमारे जो आइज है वो ब्लू लाइट के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ब्लू लाइट आइज में पड़ी तो लाइक वी फील मोर एनर्जेटिक। बेसिकली आई विल यूज माई ब्रो लैंग्वेज, blue lights fall on eye, we feel more energetic. If it's more red light, we feel more comfortable and a little lethargic, if you can say. The warm light जो है ना, warm tone, yellowish, उसमें सर ज़्यादा आराम मिलता है, we become comfortable, इसलिए इवनिंग टाइम में थोड़ी नींद आती है। और blue light makes us more active, physically active, like movement and all that. So keep distance from electronic devices at night hours. And well, ये एक पॉइंट है। दूसरा है ज़्यादा रात तक मत जागो। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है और बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ज़्यादा रात तक मत जागो, अगर हो सकते हो तो 11:30 तक जागो और फिर सो जाओ। मेरे घर में ये करना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया है। मेरे घर में खाना ही खाते हैं 11 बजे, तो 11 बजे ना खाओ, खाना थोड़ा जल्दी खा लो, फिर तुम सोने चल जाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, खाना अगर तुम 10 बजे खाओ और फिर 12 बजे सोने जाओ, ये जो 2 घंटे का गैप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस 2 घंटे के गैप में तुम्हारा फूड थोड़ा भी अगर होगा डाइजेस्ट के प्रोसेस में हो जाएगा। और सच में बोलूं, भर पेट सोने मत जाना, क्योंकि अगर तुम भर पेट सोने जाए ब्लोटिंग तो होगी, तुम्हें एक साइड फूल जाएगा, हो सकता लाइक अनइवन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ये ब्लोटिंग बेसिकली। लेकिन मेन जो समस्या है, तुम जब सुबह उठोगे ना, तुम्हें इतना टायर्ड फील होगा कि तुम कोई काम ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे पता नहीं ये मेडिकली प्रूफ है कि नहीं, बट ये एक थ्योरी है। मैं कहाँ पे सुना था, यूट्यूब पे सुना था। तो बेसिकली ये है कि हमारे शरीर जो है ना, सोने वक्त एनर्जी यूटिलाइज करता है 2 चीज के लिए, इधर बॉडी रिकवरी के लिए और इधर फूड डाइजेस्ट के लिए। अगर तुम भरपेट खाना खा के सोने चले जाओ तो तुम्हारा बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करेगा वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारा बॉडी रिकवर तो लाइक नहीं करेगा एकदम, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होना है। खाना डाइजेस्ट ज्यादा प्रायोरिटी है इस सिचुएशन में। तो तुम्हारा बॉडी जब रिकवर नहीं होगा, तुम टायर्ड फील करोगे और सुबह जाकर लाइक लेथार्जिक, काम पे नहीं फोकस कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब भरपेट खा के भी नहीं, जल्दी खा के जल्दी सोने मत जाना। खाना फिर 2 to 3 आवर्स बस सोना मत, कोई काम करना, बुक रीडिंग करना या फिर अपनी वॉकिंग करना, टेरेस पे छत पे बस वॉकिंग करना। ये बहुत अच्छे हैबिट है, ये तुम्हें बहुत पे ऑफ करेगा लॉन्ग रन में। ये होगा सेकेंड। अब तुम स्लीप की गोलियां ले सकते हो मेलाटोनिन की, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बहुत ही बुरा है। फॉरेन सब्सटेंसेस शरीर में मत लो, जितना कम हो सके उतना लो। आर्टिफिशियली ये जो सप्लीमेंट्स है वो कभी भी अच्छे नहीं होते, कभी भी अच्छे नहीं होते। खाने के द्वारा जो आते हैं वो अच्छे होते हैं, मैक्सिमम नहीं। ये हो गया। और क्या, यही है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर स्लीप।